और क्वेश्चन शुरू करते हैं इसमें, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, cosec स्क्वायर 36 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 54 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 57 डिग्री प्लस cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा इंटू cosec थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। साइन चेंज होता है cos में, cos चेंज होता है साइन में, tan cot, cot tan sec cosec, cosec sec। क्लियर है ना? उसके अकॉर्डिंग सोचो, फिर से बोल रहे हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढो, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 36 54 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? 36 54 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो किसी एक को चेंज कर दो, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। बोले थे ना किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज मत करना। चलो इसको चेंज कर ले, ठीक। तो cosec 36 को कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूला से चेंज करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? cosec 36 को कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूला से चेंज करें तो क्या मिलेगा? cosec चेंज होता है sec में, तो cosec का 36 sec का 54, तो sec स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 54 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, किसी एक को चेंज कर लो। sec किसमें चेंज होता है? cosec में, sec का 33, तो इसको ऐसे sec का 33 cosec का 57 बन जाएगा ना, cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 57 डिग्री प्लस cot थीटा रहने दो, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा लिख दो, माइनस sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा इंटू cosec थीटा पहले से था, सही है। अब देख sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा? आइडेंटिटी याद कर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर होता है तो माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालने के बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 0 बन गया। अच्छा इसमें सिर्फ डाउट है क्या? जब कॉम्प्लीमेंट्री का समझने की कोशिश करो, 36 का कॉम्प्लीमेंट्री 54 मतलब sec का 36 cosec 54 बन जाएगा, cosec 36 sec 54 बन जाएगा, 33 का कॉम्प्लीमेंट्री 57, 33 का कॉम्प्लीमेंट्री 57, तो sec का 33 है ना, किसमें चेंज होगा? कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करोगे तो cosec में चेंज होगा, cosec 57, और फिर आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद होगा ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया। आंसर देख ले, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछना। बढ़ रहा है आगे, नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा होल डिवाइडेड बाय cosec
cosec 90 minus theta into sin 90 minus theta into cot 90 minus theta plus sin square 75 degree plus sin square 15 degree all divided by tan 20 into tan 40 into tan 45 into tan 50 into tan 70 into tan 70, ठीक। एक टर्म, ये दूसरा टर्म प्लस 2 sin स्क्वायर 38 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 52 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन एक बार देखो ध्यान से। cos 90 minus theta, sec 90 minus theta, tan theta, cosec 90 minus theta, sin 90 minus theta, cot 90 minus theta, sin square 75, sin square 15, tan 20, tan 40, tan 45, tan 50, tan 70 नीचे है, tan 70 नीचे, ठीक। ये दूसरा टर्म हो गया प्लस 2 sin square 38, ये 38 लिखा हुआ है, इंटू sec square 52 माइनस sin square 45 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेंदी नहीं बस ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, वो भी बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, बस अलग अलग ऐड कर दिया है। इसका वैल्यू सिंपलीफाई कर लो, इसका वैल्यू सिंपलीफाई कर लेंगे और इसका वैल्यू सिंपलीफाई कर लेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, ठीक। ध्यान से देख, cos 90 minus theta sin theta, sec 90 minus theta cosec theta into tan theta whole divided by cosec 90 minus theta sec theta sin 90 minus theta cos theta cot 90 minus theta tan theta। सिंप्लीफाई कर इसको, tan कैंसिल, साइन और cosec कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि cosec 1 by sin होता है, cosec 1 by sin होता है ना, तो sin एंड cosec कैंसिल, cos एंड sec कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि sec 1 by cos होता है, तो कट कट के क्या आ गया 1 गया, कितना इजीली सिंपलीफाई हो गया। सेकंड टर्म को देख, इसको पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, 75 और 15 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो किसी एक को चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज कर दो, तो साइन को रहने दिए, फिर 75 वाला रहने दिए, 15 को चेंज कर रहे हैं। साइन का 15 किस में चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग, साइन का 15 कॉस का 75, क्योंकि 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर 75 डिग्री लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, tan 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को रहने दो, एक चेंज करो, एक को रहने दो और एक चेंज करो। tan 70 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना सीखो, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20, 70 को 20 में चेंज कर सकते हैं, 10 बन जाएगा cot, 10 बन जाएगा cot, तो tan 70 हो जाएगा cot 20 इंटू tan 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो एक को चेंज करो, एक को रहने दो, 40 को रहने दिए, 50 को चेंज कर रहे हैं, tan 50 क्या लिखोगे, tan 50 क्या लिखोगे, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, tan का cot 40 हो गया, 45 को 45 रहने दो, 45 का वैल्यूज पता है हम लोग को, उसको कुछ नहीं करना, ठीक। थर्ड टर्म, इसको देखो, कॉम्प्लीमेंट्री 38 52 दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, 38 52 कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को रहने दो, एक को चेंज करो, 2 sin स्क्वायर 52 इंटू सेक चेंज हो जाएगा cosec में, cosec स्क्वायर क्या होगा, एंगल क्या होगा, 52 का कॉम्प्लीमेंट्री, 52 का कॉम्प्लीमेंट्री 38, तो cosec स्क्वायर 38 था ना, cosec स्क्वायर 38 हो गया
माइनस साइन स्क्वायर 45 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि 45 का वैल्यू पता है हमको। तो ये बन गया 1, यहां देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan 20 cot 20 1 हो जाएगा ना, क्योंकि cot को 1/tan लिख सकते हैं। tan 20 into cot 20 1, क्योंकि cot 20 को 1/tan 20 लिखेंगे, tan 20 कट जाएगा, आ गया 1 into tan 40 cot 40 कट जाएगा ना, और tan 45 1 होता है, 1 ही आ गया, 1 into 1 प्लस साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, साइन 2 साइन स्क्वायर 38 है, कॉसेक स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ये फिर कट गया, तो फाइनली देख 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू और ये तो हो गया 2 into 1 ना, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, माइनस 1/2। तो फाइनली देख 4 माइनस हाफ, आंसर हो गया 7/2। कहीं डाउट है तो पूछ लो, कहीं डाउट है तो पूछो। जब बहुत इजी है, कॉम्प्लीमेंट्री समझो बस, एक सिंपल सा साइन 20 का 70 साइन का कॉस, तो साइन 20 कॉस 70, सेक 15 का बात कर रहे हैं, सेक 15 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो 15 का 75 सेक का कॉसेक, मींस सेक 15 को कॉसेक 75 लिख सकते हैं, सेक 15 को कॉसेक 75 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही चेंज किए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉट किस में चेंज होता है, टैन में। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री देख 75 15 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक को रहने दो, एक को चेंज करो, तो 75 रहने दिए, 15 को चेंज करना है, तो साइन का 15 किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, cos का 75, देख cos का 75, साइन स्क्वायर 15 था, cos स्क्वायर 75, tan 20 और tan 70 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 20 70, तो 70 को चेंज करना है 20 में, 70 को चेंज करना है 20 में, तो tan चेंज हो जाएगा cot में, तो tan 20 पहले से था, tan 70 को cot 20 लिख लिए, tan 40 पहले से था, tan 50 को cot 40 लिख लिए, tan 45 रहने दिए, sin 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो एक को चेंज कर लो, इसको रहने दिए, sec को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करोगे तो 52 से 38 बन जाएगा और sec से cosec बन जाएगा, तो 38 तो cosec, सब कैंसिल हो गया, ये आंसर आया। ठीक है, देख लो, इसको छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 whole divided by tan 10 degree, tan 20 degree, tan 45 degree, tan 80 degree, tan 70 degree।
चलो इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन ढंग से करते हैं, ठीक। हो सकता तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको आराम से लिख लोगे। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको फिर से वही लिख रहे हैं sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा माइनस tan थीटा cot 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री 6327। एक को रहने दो, एक को चेंज करो तो साइन स्क्वायर 63 रहने दिए और साइन 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हो। 27 को वो मेथड बता रहे हैं जो ना चेंज करता है, वही मेथड एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में भी किए थे। 27 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस 63। ये 27 लिखा हुआ, कुछ चेंज नहीं किए, बस फॉर्म चेंज कर दिए। ये 27 लिखा हुआ है, देख 90 माइनस 63 27, तो 27 नहीं लिख के 90 माइनस 63 लिख दिए, इसके फॉर्म में लिख दिए। बाद में इसको चेंज कर लेंगे, ठीक। होल डिवाइडेड बाय आंसर है 10 और 80। 10 और 80 कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को रहने दो, 10 को रहने दिए। 80 को 10 के फॉर्म में लिखना है, 10 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, कुछ चेंज नहीं किया। 80 लिखा हुआ है, 80 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को रहने दो, एक को रहने दो। 70 को 20 के फॉर्म में लिखना है, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। 70 को 20 के फॉर्म में लिखना है, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा छाप दो ऐसे, क्योंकि इसका वैल्यू पहले से पता है हमको। अब चेंज करो, sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, फिर से sec थीटा आ गया ना। tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, फिर से tan थीटा प्लस sin स्क्वायर 63 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos स्क्वायर 63 होल डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा cot थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan 45। देख सब कुछ कितना इजी हो जाएगा। अब देखो और से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होल डिवाइडेड tan cot tan कटेगा ना, cot tan उसको 1 by tan 10 लिख सकते हैं ना, 1 by tan 10 लिख सकते हैं ना। कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1 इंटू ये दोनों मिलकर बन जाएगा 1 इंटू वो अकेला बन जाएगा 1। आंसर आ गया 2 by 1 दैट इज 2। जल्दी सीखने की कोशिश करो, चल कितना एग्जांपल करेंगे एक चीज पे। देख लो, समझ लो, नहीं हो तो पूछना। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। कैसे लिखना, इफ sin 3a sin 3a equals to cos a minus 26 degree, where 3a is an acute angle क्यों दिया है? क्योंकि हम लोग जो भी जिसका भी साइन को अभी तक पढ़े हैं ना, सोच राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, इसी का साइन कॉस पढ़े ना, इस दोनों का साइन कॉस पढ़े ना, और ये दोनों हमेशा एक्यूट होता है, ये दोनों हमेशा एक्यूट होता है। ऑब्ट्यूज का डिस्कशन अभी आप लोगों को करना ही नहीं है, ऑब्ट्यूज में बहुत कुछ चेंजेस आता है, 11th में पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ और सिर्फ एक्यूट पे बात करना है, ठीक।
फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड ए। सोच, इक्वेशन क्या दिया हुआ, साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26। साइन को कॉस के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, लेकिन साइन को साइन के साथ तो कर सकते हैं, या कॉस को कॉस के साथ तो कर सकते हैं ना। तो इसको चेंज कर दो कॉस में, या इसको चेंज कर दो साइन में। आइदर इसको कॉस में चेंज कर लो और इसको साइन में चेंज कर लो। और साइन से कॉस चेंज करने आता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको हम लोग कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। देख तो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, देख और से देख, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं ना, इधर कॉस आ गया, उधर कॉस पहले से ही है, अब आराम से कंपेयर कर लेंगे। दोनों साइड कॉस का वैल्यू सेम है, तो एंगल तो भी सेम होना पड़ेगा ना। LHS में भी कॉस, RHS में भी कॉस, मतलब कॉस का वैल्यू दोनों साइड सेम है, मींस एंगल को भी सेम होना पड़ेगा, एंगल को भी सेम होना पड़ेगा। तो 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26। सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लो, a को उस साइड ले जाओ, 26 को इस साइड। तो 90 प्लस 26 इक्वल्स टू 4a, और 90 प्लस 26 कितना होगा, 116। 4a equals to 116, then a equals to 116 by 4, 4 2 times 8 9 times 32। a का वैल्यू कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, एंगल है। एंगल कभी स्मॉल से नहीं लिखा जाता, ठीक, एंगल हमेशा कैपिटल से। तो कैपिटल a का वैल्यू 29 डिग्री हो गया, ठीक। डाउट है? फिर से इसके लोग बोल रहे हैं साइन को कॉस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, साइन को साइन से कर सकते हैं, कॉस को कॉस से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बच्चा, पक्का। अगर तुमसे ये पूछा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री है, तो थीटा क्या बोलोगे, 30 बोल दोगे ना। तो साइन को साइन से कंपेयर कर सकते हैं, कॉस को कॉस से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस साइन को ना, इधर तो कॉस है, इसको भी कॉस में चेंज करेंगे, और साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब दोनों साइड cos आ गया, तो एड कर दो दोनों साइड, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं साइड ऐसा ही। क्वेश्चन है, इफ sec 5 theta equals to cosec theta minus 36 degree, find theta, find theta। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। फिर से वही बात, sec को cosec से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या तो sec को चेंज कर लो cosec में, या cosec को चेंज कर लो sec में। तो sec को चेंज कर रहे हैं cosec में, तो sec थीटा उसको लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह 5 थीटा है, ये इसको थीटा मान देना। तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec 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 थीटा माइनस 36 डिग्री। अब दोनों साइड cosec आ गया, अब तो कंपेयर कर सकते हैं ना, cosec का वैल्यू सेम है, तो एंगल को भी सेम होना पड़ेगा, एंगल को भी सेम होना पड़ेगा। थीटा एक साइड करो, 5 थीटा उधर लिया, 36 को इधर, 90 प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू 6 थीटा। तो 6 theta equals to 126 degree, then theta equals to 126 by 6, कैंसिल करके आ जाएगा 21, तो theta equals to 21 degree। इजी है ना?
चलो चेक करते हैं, लोगों को वैल्यूज याद है या नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद है या नहीं है, देखिए इसको याद है। ट्रिग्नोमेट्रिक का स्टैंडर्ड वैल्यूज याद है या नहीं चेक करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, वैल्यूज पुट करना है। sin 30 का वैल्यू बताओ, sin 30 का वैल्यू बताओ, हाफ उसका स्क्वायर है ना, हाफ का स्क्वायर नहीं, ये sin 30 का ये चीज क्लियर हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो cos 45 का होल स्क्वायर, cos 45 1/√2 होता है इसका होल स्क्वायर, 4 टाइम्स tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 1/√3 होता है इसका होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2 sin 30, sin 30 हाफ होता है, cos 30 √3/2 होता है, tan 45 1 होता है। सिंप्लीफाई करो आंसर आएगा, ये आ गया 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 होल डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल √3/2 प्लस 1। एलसीएम लो, नीचे 4 2 3 का एलसीएम कितना होगा 12, एलसीएम आ गया 12, 4 से 3 टाइम्स 15 हो गया, 2 से 6 टाइम्स 6 हो गया, 3 से 4 टाइम्स 16 हो गया, होल डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1/2। देख 21 माइनस 6, 21 माइनस 16 5 डिवाइडेड बाय 12, रेसिप्रोकल इनटू कर दो, 2/√3 प्लस 1, 2 से 6 टाइम्स, अगर इसको मन करे तो रेशनलाइज कर लेना, रेशनलाइज कर लेना मन करे तो, ठीक। चलो एक लास्ट, क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू जरा बहुत इजी है, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 30 डिग्री देन वेरीफाई sin 3a इक्वल्स टू sin 2a cos a प्लस cos 2a sin a। ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, ठीक। एंगल का यूज करके कि a का वैल्यू दिया हुआ है तो फॉर्मूला को वेरीफाई करो। LHS का अलग से वैल्यू निकालेंगे, RHS का अलग से वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम हो गया वेरीफाइड। LHS sin 3a ना, sin 3a means sin 3 into 30 degree means sin 90 डिग्री, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। RHS sin 2a into cos a plus cos 2a into sin a, तो a के जगह 30 पुट कर, sin 2 into 30 60 into cos 30 plus cos 60 into sin 30, sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, sin cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, ये आ गया 3/4 प्लस 1/4 मींस 4/4 मींस 1 आ गया। LHS equals to RHS is verified, LHS equals to RHS, तो वेरीफाइड हो गया ना, ठीक है। अच्छा क्लास यही करेंगे, इसलिए इसका होमवर्क आप लोगों को सिलोन सर दे देंगे, ठीक है। चलते हैं, बाय।